पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित मशहूर राबड़ी निवास अब खाली करना होगा। नीतीश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का फरमान सुना दिया है। हालांकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग जहां एक तरफ उन्हें वर्तमान आवास खाली करने का नोटिस दे चुका है, तो वहीं उन्हें विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर बंगला नंबर 39 होर्डिंग रोड पर अलॉट भी किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार सरकार ने जानबूझकर यह फैसला लिया है या इसकी कुछ और मजबूरी है, और क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी को खुश करने के लिए यह फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ बंगला खाली करवाने के पीछे आखिर नीतीश सरकार का मकसद क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में बिहार चुनाव के नतीजे सामने आए थे, जिसमें एनडीए को बड़ी जीत हासिल हुई थी। लेकिन 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए, उसमें एक बड़ा फैसला राबड़ी आवास को खाली करवाने का भी था, जिसने बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से गरमा दिया। दरअसल फैसला नए मंत्रियों को घर अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ था, लेकिन इन पुराने आवासों में एक घर पूर्व सीएम, बिहार की मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी का भी था। जाहिर है राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ नवंबर 2005 से लगभग 20 साल हो चुके हैं इसी बंगले में रह रही हैं, जो 10 सर्कुलर रोड पर है। लालू प्रसाद यादव परिवार का यह राजनीतिक केंद्र रहा है, जहां से लालू प्रसाद यादव हो या फिर राबड़ी देवी, आरजेडी को लेकर बिहार के लिए नई नई रणनीतियां इसी बंगले से बनाते रहे। 10 सर्कुलर रोड के इस बंगले की खासियत की अगर बात करें तो यह बंगला पटना के सबसे पॉश इलाके एक अणे मार्ग, जो कि मुख्यमंत्री का आवास है, उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है। करीब 3 से 4 एकड़ में यह बंगला फैला हुआ है, जिसे लालू परिवार ने अपने हिसाब से परिवार की जो जरूरत थी उसके लिहाज से ढाल लिया है। इसमें अतिरिक्त कमरे हैं, मीटिंग हॉल है, एक बड़ा सा गेट है जिस पर आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन चमकता है। राबड़ी देवी 2005 में सत्ता से हटकर यहां पर शिफ्ट हुई थी। तब से लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत पूरा परिवार, जो अलग अलग सदस्य हैं, वो यहीं रहे। यह आरजेडी का मुख्यालय जैसा रहा है। बैठकें यहां होती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, नेताओं का जमावड़ा हो या फिर जनता की भीड़, वो इसी बंगले पर आज तक लगती रही है। दरअसल जो नोटिस जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि 10 सर्कुलर रोड का आवंटन तुरंत प्रभाव से रद्द किया जा रहा है। राबड़ी देवी को विपक्ष के नेता के तौर पर 39 होर्डिंग रोड का बंगला दिया जा रहा है। पुराने बंगले को खाली कर सरकार को सौंपना होगा, ताकि इसे नई श्रेणी के अधिकारियों को अलॉट किया जा सके। नोटिस के लिहाज से बंगले को तत्काल प्रभाव से खाली करना होगा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बंगले को खाली करने के लिए अभी राबड़ी परिवार के पास वक्त है, जिसमें 3 महीने का वक्त लगभग दिया गया है। लेकिन राबड़ी देवी के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह बंगला उनके लिए काफी यादें संजोए हुए हैं, जो कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी। दरअसल तेज प्रताप और तेजस्वी का जो बचपन है वो इसी बंगले में बीता है। यहीं से मीसा भारती सांसद भी बनी, इसी बंगले से तेज प्रताप मंत्री बने, इसी बंगले से तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के पद तक भी पहुंचे। खट्टी यादों की बात करें तो इसी बंगले ने राबड़ी परिवार को देखा, जिसमें चारा घोटाले में लालू की गिरफ्तारी होने के बाद इसी बंगले से बयान लगातार परिवार की तरफ से जारी किए गए। 2015 और 2020 के चुनाव में गठबंधन बनने और टूटने की खबरों का गवाह भी यही बंगला बना। तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने पर जश्न भी यही मना और इस्तीफे की घोषणा भी इसी बंगले से हुई। लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार इसी बंगले से परिवार कानूनी लड़ाई अभी तक लड़ता रहा है, और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी यहीं से बिगुल जो है वो फूंका गया है। लेकिन सवाल एक बड़ा है कि आखिर जो नीतीश पिछले 20 साल में सीएम रहते नहीं कर रहे थे, वो अब क्यों कर रहे हैं। ये वही नीतीश हैं जब 2005 में पहली बार सीएम बने तो पूर्व सीएम को बंगला सुविधाएं देने का कानून बनाया गया था, जिसके बाद राबड़ी को इसी आधार पर 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला आवंटित हुआ था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वही नीतीश इस बंगले को आखिर अब क्यों खाली करवाना चाहते हैं। दरअसल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान यह चर्चा होती रही कि नीतीश पाला बदल सकते हैं, और इस वजह से कई मौकों पर, कई मंचों से नीतीश को यह बार बार बताना पड़ा कि वो अब पाला नहीं बदलेंगे, और बीजेपी को आरजेडी से नीतीश का रिश्ता टूट चुका है। ये उसका सबूत देने का तरीका है नीतीश कुमार का।
इसके अलावा दावा यह भी है कि जिस तरीके से बिहार में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, उसके बाद नीतीश कुमार के हाथ काफी हद तक बंध गए हैं। पहली बार गृह मंत्रालय भी बीजेपी के खाते में चला गया। यानी नीतीश अगर ना भी चाहें तो भी उन्हें बीजेपी के फैसलों के साथ अपनी रजामंदी दिखानी होगी। वहीं इस फैसले के पीछे 2019 में पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को भी बताया जा रहा है जिसमें पहले यह कहा गया था कि सीएम को बंगला समेत तमाम सुविधाएं दी जाती रहेंगी। इसे कोर्ट ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बताते हुए आजीवन बंगला की जो सुविधा है उसे खत्म करने का आदेश दिया था। साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था और वहां पर भी इस व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद 2025 चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली और जहां पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो कैबिनेट ने आवासों की समीक्षा शुरू कर दी, जिसमें राबड़ी आवास पर ये गाज गिरी। वहीं आखिर में आपको राबड़ी को जो बंगला आवंटित हुआ है जरा उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। 39 होर्डिंग रोड पर वीआईपी जोन में 3 एकड़ से ज्यादा बड़ा ये परिसर है इस बंगले का। ये एक शानदार बंगला है, खासतौर पर मंत्री या फिर बड़े पदाधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। इसमें मुख्य बंगला है, एक गेस्ट हाउस है, एक बड़ा लॉन है, स्टाफ के लिए एक अलग से ब्लॉक बनाया गया है। वहीं सुरक्षा और बिजली पानी की सुविधाएं भी यहां पर टॉप क्लास की बताई जाती हैं। लेकिन 10 सर्कुलर रोड जितना ऐतिहासिक महत्व या फिर बड़ा बंगला ये नहीं है, जिसके लिए अब राजनीतिक लड़ाई छिड़ती हुई नजर आ रही है। आरजेडी जहां कह रही है कि वो कोर्ट का रुख करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नियम कायदे सबके लिए बराबर है। तो क्या राबड़ी आवास को नीतीश कुमार अगर खाली करवा रहे हैं, यह सही हो रहा है या फिर गलत, और ये क्या बीजेपी के दबाव में हो रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।